Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो चैप्टर 8 है उसको स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ पे हम अपनी कॉमन जो लाइफ है उसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनकी यूटिलाइजेशन होगी, रेफरेंस एंगल, अलाइड्स एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, इन सारे जो एंगल्स हैं फिर उनके जो फार्मूलाज हैं उनके रेफरेंस से हम बातचीत करेंगे. तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास रेफरेंस एंगल, अलाइड एंगल और क्वाड्रेंटल एंगल उनके रेफरेंस से हम सॉल्व करेंगे. जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे. पहली एक्सरसाइज ज़रा बेसिक है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है कि अगर आप छत के ऊपर कोई चीज़ पड़ी, ये 9th में भी एक एक्सरसाइज आपकी मौजूद है कि अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, छत के ऊपर कोई चीज़ है और हम ऊपर की तरफ देखते हैं, लाइन ऑफ साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है कि अगर हम छत से खड़े होकर नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखेंगे, लाइन ऑफ साइड और एक्सिस के बिलो जो एंगल बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब इसको कॉमन लाइफ में कैसे हम यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्या एप्लीकेशन है. अब फॉर एग्जांपल एक बुर्ज खलीफा है. अब बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो आप फीता लेके उसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे. ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हम उसका ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन से फिर हम एक जो है ना वो इसका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस बुर्ज खलीफा की हाइट है. तो हम इधर इसके करीब करीब थोड़ा सा डिस्टेंस लेके इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे. जब हमारे पास इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा हम फाइंड आउट कर लेंगे. और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई बिल्डिंग है. तो वो जो ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो हम पैमाइश आसानी से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 जो है वो किलोमीटर हो गया और 10 किलोमीटर पे ऑब्जर्वर ने खड़े होके इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी पैमाइश कर ली. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके रेफरेंस से हमारे पास आ जाएगा. तो फिर हम आसानी से इसकी जो हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम इसका कोई फीता लेके या ऊपर सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम उसकी फाइंड आउट करें, तो इस तरह मुमकिन नहीं होगा. तो ये इसकी जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई. अब मज़ीद हम आते हैं अपना इसमें हमने किस तरह इसके जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, रेफरेंस एंगल्स क्या होते हैं और अलाइड एंगल्स क्या होते हैं. आपका जो बुक से पेज है चैप्टर 8 का वो है 161. 161 पे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है क्वाड्रेंटल एंगल. क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे, जो सारे के सारे एंगल्स होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 0, 90, 180, 270, 360 और इसी तरीके से हम राउंड फिगर में अगर चलते जाएंगे तो ये सारे जो एंगल्स हमारे बनेंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे. हम इनको अगर रेडियंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा 0 बनेगा, π/2 बनेगा, पाई बनेगा, इसी तरह 3π/2 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे. अब एक तो ये चीज़ हो गई. फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में एक चीज़ उसने मज़ीद आपसे पूछी है कि व्हाट इज़ द रेफरेंस एंगल. तो रेफरेंस एंगल की क्या डेफिनेशन होगी, रेफरेंस एंगल ऐसा एंगल अगर टर्मिनल जो साइड है उसके दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान हमारा जो एंगल होगा वो हमारा रेफरेंस एंगल कहलाएगा. टर्मिनल एंगल एंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस. अगर मैं आसान तरीके से आपको बताऊं तो जो एंगल हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस से फाइंड आउट करेंगे वो हमारा क्या आएगा, रेफरेंस एंगल कहलाएगा. मींस अगर यहाँ पे करीब करीब कोई 30 है तो 0 के आगे, अगर 0 के ऊपर है तो वो 0 तो एक्सिस के ऊपर ही आएगा. अगर 120 है तो 120 के करीब करीब कौन सा पड़ता है, 180 पड़ता है. तो 180 के अंदर हम जो है वो माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 120, यानी कि 180 माइनस 60 करेंगे तो वो 120 बन जाएगा. तो ये हो गया रेफरेंस एंगल. नेक्स्ट हमारी जो बात होगी इसमें एक और डेफिनेशन यूज होगी, वो है अलाइड एंगल. अलाइड एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम और डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो.
ठीक है। ऐसे एंगल जिनका जो सम है वो या तो क्या हो 0 की इक्वल हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो। फॉर एग्जांपल 0 45 हो गया, वो मल्टीपल्स ऑफ 90 बनते हैं, या 90 हो गया। तो अब इन 2-3 चीज़ों के रेफरेंस से हम अपनी जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। वो बेसिक है जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यूटिलाइज होंगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास वैल्यूज़ हैं, साइन है, कॉज है और टेन है, ये यूज़ होंगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तीन चीज़ें हो गई। इनके रेफरेंस से साइन का अपोजिट क्या होता है कोसिकेंट, कॉस का अपोजिट सीकेंट, टेन का अपोजिट कॉट। एक और जो चीज़ है वो ये है, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, तीसरे में टेन और फोर्थ वन में कॉस। तो कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, साइन का जो इन्वर्स होता है वो कोसिकन होता है, टेन का कॉट होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। बाकी यानी कि जो 4 वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होंगी, यहाँ पे बाकी 4 वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, और यहाँ पे बाकी जो वैल्यूज़ होंगी इन 2 के अलावा बाकी 4 नेगेटिव होंगी। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आल्दो हम आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होगी उसमें हम फार्मूले भी पढ़ेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के रेफरेंस से टोटल हमारे पास 6 फार्मूले बनेंगे। लेकिन अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है कि साइन 120 की वैल्यू आप बताएं विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल बताएं। तो देखें साइन 180 माइनस 60 जो होता है ना, ये हमारे पास साइन 120 के इक्वल होता है। अगर इसकी हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन देना पड़ जाए तो हम ये लिखते हैं कि साइन 180 माइनस 60 करेंगे तो वो हमारे पास जो एंगल होगा वो साइन 120 की हमें वैल्यू देगा। अब ये जो 180 एंगल है ये यहाँ पे होता है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। साइन 180 एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं नो चेंज एक्सिस, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और ये जो y एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं चेंज एक्सिस। तो हमारा चूंकि y के साथ ज़्यादा काम नहीं है तो इस वजह से y को हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। साइन जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस को क्या बोलते हैं नो चेंज एक्सिस। ये जो पहले वाली वैल्यू है इसने सिर्फ ये बताना है कि क्या चेंज होगा एक्सिस या नहीं होगा, तो नो चेंज है मीन्स साइन ही रहेगा। अब 180 है ना, 180 में से 60 माइनस हो रहा है। जब 180 में से आप कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 120 एंगल इसी क्वाड्रेंट में होता है ना। जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन 60 के इक्वल। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के इक्वल होगी। जो आंसर अब आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आंसर आप साइन 120 का निकालेंगे वही आंसर साइन 60 का भी निकलेगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉज की वैल्यू आएगी, आल्दो हम क्वेश्चन के अंदर इनको यूज करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो 8.1 का हम अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेफरेंस एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेफरेंस एंगल्स लेट करते हैं, थीटा बी द रेफरेंस एंगल। थीटा क्या है हमारे पास रेफरेंस एंगल है और पहली जो वैल्यू है वो कितनी है 125 है। तो 125 जो वैल्यू है वो तो हमारी लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं जो है वो 90 से आगे 120 और 125 लाई करेगा। तो ये करीब करीब पड़ रही है 180 के।
तो 180 में से 125 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 55 डिग्री। तो ये जो 55 डिग्री है ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस एंगल हो गया। टर्मिनल एंगल और एक्स एक्सिस के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो हमने रेफरेंस एंगल बनाया और वो हमने निकाल दिया। अब इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है 138 है, 138 भी क्या होगा, थीटा भी है रेफरेंस एंगल, 180 के अंदर से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 111 है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 180 से करीब करीब है, आप उसी के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ वन 142 है, फोर्थ वन को भी अगर हम देखें तो ये भी थीटा बी रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 180 के अंदर से 142 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक मैं वैसे आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास आता 30, तो अब 30 जो है वो किसके करीब है, 0 के करीब है ना, तो आप लिखेंगे 0 + 30। ठीक है, तो वो आपके पास आल दो पहले क्वाड्रेंट में, तो वो तो आपको पता चल रहा है 0 के रेफरेंस से 30 डिग्री आपका रेफरेंस एंगल हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर 180, क्योंकि टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if theta is equal to 36, find the equivalent angle alpha in the second quadrant for sin alpha is equal to sin theta। तो sin alpha is equal to, एक तो sin theta की इक्वल है और उसने कहा है कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि फिर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होगा ना, जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो अल्फा और थीटा का जो सम है वो 180 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये आपके पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 के इक्वल। अब थीटा जो है वो हमारे पास 36 गिवन है, तो थीटा की वैल्यू 36 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 36, तो हमारे पास अल्फा जो होगा वो 44 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट किया है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है कि इफ के बाद जो डाटा है वो गिवन डाटा है, थीटा इज इक्वल टू 87, फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आपने फाइंड आउट करना है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है। अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 180 की इक्वल है और आपको थीटा एंगल गिवन है। थीटा एंगल को दूसरी साइड पे जाकर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास अल्फा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120। साइन 120 के रेफरेंस से मैंने आपको एक एग्जांपल भी अभी दी थी कि वो साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू साइन 60 की भी होगी। तो हम यहाँ पे इसका जो कॉस 120 वाला पोर्शन है और टेन वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 120। अब जो कॉस 120 है ना वो इक्वल होगा कॉस 180 माइनस 60 के। कॉस 180 माइनस 60 ही जो है वो कॉस 120 देता है और रेफरेंस एंगल की हमने यूटिलाइजेशन करनी है। अब यहाँ पे ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दी, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया एक्स एक्सिस के रेफरेंस से। अब 180 है, मैंने क्या बताया है, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज अ नो चेंज एक्सिस। एक तो ये चीज़ हो गई, मीन्स ये वैल्यू कॉस 60 ही रहेगी। बट जो देखो 180 है, 180 में से जब आप 60 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव की इक्वल होती है। तो ये बाहर मैं इसका एक जो साइन है वो नेगेटिव लगा दूंगा। मीन्स अब हमें आइडिया हो गया कि cos 120 की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है माइनस cos 60 की वैल्यू के। cos 120 आंसर क्या देगा, -1/2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो बाहर उसके एक माइनस भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर cos के अंदर एंगल के साथ कोई सब्ट्रैक्शन हो ना, MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। cos अगर होता -60
cos -60 जो होता है वो cos 60 के ही इक्वल होता है। cos नेगेटिव वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप ये भी कह सकते हैं कि cos इज कॉल्ड एज एन इवन फंक्शन। ये नेगेटिव वैल्यू एंगल के साथ जो भी होगी वो इसको पॉजिटिव कर देता है। और जो साइन होता है, अगर ये हो साइन -60 तो साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन 60 हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि साइन इज एन ऑड फंक्शन। कॉस क्या है? इवन फंक्शन है, नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है। इसी तरह जो हमारा tan वैल्यू होती है वो भी हमारे जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल देगा। तो ये इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे MCQs भी डिस्कस कर लिए कि cos कौन सा फंक्शन है, साइन कौन सा फंक्शन है, और ऊपर हमने निकाल दिया कि cos 120 की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है माइनस cos 60 के। तो माइनस cos 60 की अब आप वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वो इक्वल होगी 1/2 के। तो cos 120 की भी जो वैल्यू है वो माइनस 1/2 के इक्वल आ गई है। तो अब इसका एक और भी पोर्शन था, वो पूछ रहा था tan 120। सो सेम केस है, tan 180 माइनस 60 करेंगे तो अब tan है ना, नो चेंज होगा, तो tan 60 बन जाएगा, लेकिन बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन भी आएगा क्योंकि 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, 180 में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे क्वाड्रेंट में गए, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इट मीन्स माइनस tan 60 आएगा। अब tan 120 और जो tan 60 है ये दोनों इक्वल होंगे नेगेटिव के साथ। आप ये भी कह सकते हैं कि tan 120 की जो वैल्यू है वो माइनस tan 60 की वैल्यू है। अब आप tan 120 जो है वो निकाल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan 60 की क्या वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो ये आपका आंसर किसका होगा? tan 120 का। इस सारे टॉपिक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, प्रीवियस पेज था, कि ये नो चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम प्रीवियस जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस होता 190 होता सपोज एंगल, तो 180 प्लस होता ना, तो फिर जो 180 अगर हम प्लस करते, अब फॉर एग्जांपल यही यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी, मैं यहाँ पे करता हूँ साइन 190, आप कहेंगे दिस इज साइन 180 प्लस 10, तो अब इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? 180 है ना, 180। सो 180 प्लस अब 10 है ना, तो साइन 180 के अंदर अब 10 ऐड हो रहा है। अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन 10 आ जाएगी। ठीक है, अब साइन के साथ नेगेटिव भी आ गया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव की इक्वल होती है। सो इसका आंसर माइनस साइन 10 होगा। तो आई होप अब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि ये माइनस कब बनता है, पॉजिटिव कब बनता है, और कौन कौन सी वैल्यूज कब माइनस प्लस बनती हैं। तो इस रेफरेंस से हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो सॉल्व कर रहे थे और 10 को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यूजिंग द रेफरेंस एंगल फाइंड cos 3π/4। ठीक है, 3π/4 इसको हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कौन सी है, बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल में हमने अगर कॉन्सेप्ट इसका यूज करना है तो मीन्स 0 और 180 के कहीं आसपास के रेफरेंस से हमने वैल्यू बनानी होगी। तो एक तो तरीका ये है, फिर दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगेगा आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये 3π/4 है, हम इसको लिखेंगे 80 कितना होता है, 180 कितना होता है, पाई होता है ना। पाई के अंदर क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 3π/4 बन जाए, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 180 माइनस 45। अब देखो ना 45 बन रहा है ना, 4 एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 3π/4, दोबारा से बन रहा है 180। तो ये रेफरेंस एंगल के कॉन्सेप्ट से लिख दिया। 180 है, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है,
यानी कि ये बन जाएगी वैल्यू माइनस कॉज 45। आप कह सकते हैं कि कॉज 3 पाई बाई 4 इक्वल होता है माइनस कॉज 45 के, या हम अब यहाँ पे लिखेंगे कॉज 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक तो ये तरीका हो गया। अब मसला क्या होता है कि जिस तरह की पाई के रेफरेंस से एंगल आते हैं तो उनको इस शेप में लिखना मुश्किल होता है। तो फिर दूसरा तरीका यहाँ पे ही मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेकंड जो मेथड है वो ये होगा, 3 पाई बाई 4 है ना, तो 3 पाई बाई 4 का क्या मतलब है, cos 3 इंटू 180 डिवाइडिंग बाई 4। तो इससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 का टेबल 4 4 जार 16, 4 5 जार एंड 45 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा 135। अब आप cos 135 को विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल आसानी से लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये cos 180 माइनस 45 जो है ना, ये इक्वल होता है 135 के। तो अब ये बन जाएगा माइनस cos 45, तो cos 135 की जो वैल्यू है वो माइनस 1/√2 की इक्वल आ गई। अब जो मेथड आपको आसान लगे, अगर पाई की फॉर्म में आप उनको लिख सकते हैं तो लिख के इसको सॉल्व कर दें, अगर नहीं लिख सकते तो फिर ये वाला जो मेथड है कि आप 180 की वैल्यू लगा दें, एंगल के अंदर पाई की वैल्यू यूज़ हो रही है, 180 यूज़ कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, फिर उसके बाद आप उसको रेफरेंस एंगल के रेफरेंस से लिख देंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी साइन 3 पाई बाई 4 और tan 3 पाई बाई 4, ये दोनों अब आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। मीन्स चले मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो फाइंड आउट कर देता हूँ, और थर्ड जो है वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। 3 पाई बाई 4 है, साइन 3 पाई बाई 4 है। तो चलें साइन के रेफरेंस से ना हमारे पास क्वेश्चन हो गया है, तो tan के रेफरेंस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। tan 3 पाई बाई 4, तो फिर साइन 3 पाई बाई 4 वाला जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो tan 3 पाई बाई 4 है ना, मैं इसको फिर अब इसी मेथड से सॉल्व कर लूँ, ये ज़्यादा आसान है। आप पाई की फॉर्म में शायद आपको मुश्किल लगे, तो 3 पाई बाई 4 है, इसको हम लिख सकते हैं tan 135, जो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, 3 इंटू 180 डिवाइडिंग बाई 4, तो वो हमारे पास 135 आ जाएगा। अब ये जो tan 135 है, इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 डिग्री। तो नो चेंज एक्सिस आएगा, नो चेंज एक्सिस पे 180 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो हमारे पास tan 3 पाई बाई 4 का जो आंसर है वो -1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 बन जाएगा। अब इसका साइन वाला जो है वो आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसके अंदर है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 180 माइनस थीटा। अब देखें, सबसे जो पहली चीज़ है कि क्या ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, और ये बन रही है वैल्यू माइनस cos थीटा के। डायरेक्ट मैंने लिख दिया cos 180 माइनस थीटा। 180 नो चेंज एक्सिस, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आप दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे और दूसरे क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ऊपर उसने दे दिया है कि cos थीटा जो है वो इक्वल है 0.559, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि cos 180 माइनस थीटा जो है वो इस चीज़ की इक्वल है। अगर आपको अभी भी सही से समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट जो हमारी आगे एक्सरसाइज होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे हम इनके फार्मूले यूटिलाइज करेंगे, यानी cos अल्फा माइनस बीटा। तो जब आप उनको भी रीड आउट कर लेंगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल जो MCQs रेलिवेंट या जो डायरेक्ट वो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं बुक के मुताबिक, उनके मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर साइन 180 है, कोसिकेंट है, सीकेंट है और कॉट है।
तो जो आपको नहीं पता होंगे उनको आप कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल चलें, ये जो स्ट्रेट अवे हैं वो तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, अब फॉर एग्जांपल है कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, एक तो इसको कर दें कन्वर्ट कॉस 180 माइनस थीटा ओवर साइन 180 माइनस थीटा कर दें। अगर डायरेक्टली ही करते हैं तो कॉट 180 है माइनस थीटा जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 180 पे नो चेंज, माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। अब प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे पास तो थीटा की वैल्यू नहीं है, तो जो हमें वैल्यू अब गिवन थी ना, गिवन क्या था कि हमारे पास कॉस थीटा है 0.559। अब इससे आप अब थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लें। अब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कितनी बन रही है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट कॉस 0.559, द आंसर इज 56 डिग्री। सो 56 डिग्री है तो माइनस कॉट 56 डिग्री। अब फिर मसला किस चीज़ का आता है कि कॉट तो आपके पास ना तो 56 की वैल्यू है, ना ही कॉट जो है वो कैलकुलेटर के अंदर है, तो आप निकालेंगे tan 56 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1.48, ठीक है। तो 1.4825 को आप रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, यानी कि 1.48 जो है वो डिवाइडिंग बाय 1 है, तो हम लिखेंगे जो tan की वैल्यू है वो है 1 डिवाइडिंग बाय 1.48 मीन्स 0.6756 माइनस के साथ। तो ये तरीका है, अगर आपके पास ऐसे पार्ट हो जाएं जिनमें आपके पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ना हो, यानी कि कॉट के अंदर हो, सीकेंड के अंदर हो या कोसीकेंड। अब 5 जो पार्ट है, 5 हमारे पास इसी तरीके से सीकेंड का पार्ट है, सीकेंड 180 माइनस थीटा। तो चेंज और नो चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस, साइन और टेन के रेफरेंस से ही आएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे सीकेंड थीटा नेगेटिव के साथ, क्योंकि 180 से जब आप माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो फिर उसका जो रेसिप्रोकल होगा सीकेंड वो भी नेगेटिव होगा, तो माइनस सीकेंड थीटा है। अब माइनस सीकेंड थीटा दोनों तरीके हैं, एक तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस सीकेंड जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के। अब कॉस की वैल्यू मौजूद है, 1 डिवाइडिंग बाय जो कॉस की वैल्यू है वो आप करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर वो नहीं करते तो हमने अब थीटा भी निकाल दिया है, यानी कि सीकेंड 56, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या थी 0.559, तो सीकेंड की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडिंग बाय 0.559 यानी 1.789 नेगेटिव के साथ। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सीकेंड 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कोसीकेंड का। कोसीकेंड का जो वैल्यू है वो आपने खुद से फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको जो रेफरेंस एंगल, अलाइड, क्वाड्रेंटल, इनकी जो डेफिनेशन है वो सारी क्लियर होगी। और एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है 8.1। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम अपनी जो 8.2 है जिसमें हम कंप्लीशन ऑफ द ट्रायंगल करेंगे एक चीज़, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के रेफरेंस से जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।